नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जांजगीर के बलौदा वन क्षेत्र के छाता जंगल से दंतेल हाथी को बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीम 3 दिन से प्रयास कर रही है। टीम ने कुमकी हाथी के साथ महावत और 3 जेसीबी मशीनों को छाता जंगल में भेजा है और दंतेल हाथी की तलाश की जा रही है, लेकिन दंतेल हाथी कुमकी हाथी को देखकर जंगल में छुप जा रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग के लिए हाथी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बालोदा रेंज में दंतेल हाथी ने अपना डेरा बना लिया है। खिसोरा गांव के छाता जंगल में हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग के अधिकारी के साथ ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर है। हाथी को बिजली के करंट से बचाने के लिए कई गांवों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं और झुंड से बिछड़े दंतेल हाथी को छाता जंगल से निकालने के लिए कुमकी हाथी का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन घना जंगल होने की वजह से दंतेल हाथी और कुमकी हाथी का आमना सामना होने के बाद भी दंतेल हाथी अपना रास्ता बदलकर छिप जा रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने जंगल में फैली झाड़ियों की सफाई के लिए 3 जेसीबी मशीन लगाई है और किसी भी हाल में दंतेल हाथी को खदेड़कर उसके साथियों से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यही पंतोरा के उसी जंगल में है जहाँ 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं और इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी अपने कुमकी हाथी दल के साथ अंदर घुसा हुआ है और बेला झाड़ी कुछ अंदर में घना है, तो उसके लिए 300 जेसीबी को भेजा है जो उसको रास्ते में काम करते हुए जा रहे हैं। और ये अपना जो नगर हाथी है उसकी मुलाकात उससे हो रही है, इससे कुमकी से, लेकिन इसको देख के भाग जा रहा है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी से निकाल के बाहर निकालें, जहाँ से आए उसको पहुँचा के हम प्रयास कर रहे हैं। हाथी के जांजगीर चांपा जिला में धमक से खिसरा और आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं जंगली हाथी के गांवों के पास आने से लोग डरे हुए हैं। अपनी जान माल की रक्षा के लिए ग्रामीण घरों के सामने अलाव जला रहे हैं। इसके बाद भी देर रात हाथी जंगल से निकलकर बस्ती में घुसने का प्रयास कर रहा है और खेतों के अंदर घुसकर धान की फसल को चौपट कर रहा है। 1 हफ्ता पहले हाथी आया और ये डोंगी पेंड्री ढोलपुर के जंगल में 2 दिन रहा है। एक दिन डोंगी पेंड्री गांव में निकल गया था, एक दिन ढोलपुर गौठान पहुंचा और गौठान से फिर वापस जंगल में आया। दूसरे दिन रात को वो ढोलपुर के खेतों से वो चला गया रलिया, और रलिया से फिर भिलाई बाजार होते हुए खोंडरी। रलिया में एक औरत को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के निकली थी, उसको मारा। उसके बाद जंगल वाले पुलिस वाले जो हैं खोटी के शाम को इसको निकाले हैं, तो पाली पड़निया गया है। पाली पड़निया से लगा हुआ एक गांव है खैर भवना में 2 महिलाओं को मारा है और मार के उसी रात में फिर वापस हमारे जंगल में आ गया है। अभी 4-5 दिनों से ये खिसोरा सब स्टेशन के पीछे नैया तालाब के पास है और डेली शाम को ये निकलता है। कभी 7 बजे निकल जाता है, कभी 10 बजे रात को निकल जाता है। आज रात्रि में ये निकला है करीब 10:30 बजे और निकल के ये रोड पकड़ के जा रहा था, लेकिन उधर फॉरेस्ट वाले थे, उनको देख के खड़ा हुआ और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, उनका भाई अजीत साहू का फार्म हाउस है, उसके गेट को मारा है और गेट को मारने के बाद फिर वापस हो गया है। अभी जंगल में कुमकी हाथी आया हुआ है, जेसीबी लेके इसको खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज शायद इस जंगल से इसको खदेड़ दें। जी, तो आप अभी देखने आते हैं तो कैसा लगता है यहाँ पे लोगों में? कितना बहुत डर है लोगों में। शाम के वक्त ये इस मोहल्ले में जहाँ निकलता है, ये 4 मोहल्ला कहलाता है सब स्टेशन पीछे, सब घर छोड़ के सब बस्ती चले जाते हैं, कोई नहीं रहता। लोगों में सिर्फ खिसोरा में ही दहशत नहीं, आसपास के सब गांव में इतना दहशत है कि हाथी कब आ जाए, क्योंकि ये गांव में घुस जा रहा है।
तो ये आग भी जला करके रखते हैं? हाँ, ये फॉरेस्ट वाले जो है जहाँ जहाँ निकलने की इसका संभावना है वहाँ वहाँ ये अंगीठा जला के रहते हैं और रात भर ये भी ड्यूटी कर रहे हैं। सप्ताह भर से दंतेल हाथी अपने झुंड से बिछड़कर जांजगीर चांपा जिला पहुंचा। आउट बलौदा रेंज के छाता जंगल से घूमते हुए कटघोरा के जंगल पहुंचा और 3 लोगों की जान लेने के बाद से फिर से बलौदा के जंगल पहुंच गया है और घने जंगल को अपना आशियाना बना लिया है। दंतेल हाथी को किसी भी स्थिति में उसके साथियों से मिलाने के लिए वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि टीम को सफलता कब मिलती है और कब तक लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को लेकर पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हम लोग पहुंचे हैं रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड में, जहां पे 15 अगस्त की जोरों से तैयारी चल रही है। 15 अगस्त में यहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई झंडा फहराएंगे। देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ का जो व्यवस्था बना हुआ है, सुरक्षा बलों के द्वारा क्या व्यवस्था करके रखे हैं, किन तरीके से इनके डांसों का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे तैयार जो हो रहा है। यहाँ पे सजावट भी आप देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से सजावट की है, क्योंकि 15 अगस्त की पूरी तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे हर एक अधिकारी आएंगे, वो सारे लोगों का जो व्यवस्था है वो भी किए हैं डांस का और परेड का, जिसमें सारे एनसीसी से लेकर पूरे पुलिस फोर्स तक सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोर्डों से भी यहाँ पे परेड का प्रदर्शन करेंगे। देखना होगा कि कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो तैयारी की गई है वो देखना होगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे जो झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई झंडा फहराने आ रहे हैं और पहला वो मुख्यमंत्री बनने के बाद झंडा फहराएंगे, वो भी रायपुर राजधानी पुलिस ग्राउंड रायपुर में। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। जो अच्छा काम करते हैं ऐसे पुलिस कर्मियों को टॉप ऑफ द मंथ देते हैं। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके पुलिस ऑफिस में बुलाया जाता है, उनको मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं, उनकी सर्विस रिकॉर्डमेंट भी करते हैं। साथ ही साथ उनकी फोटो जिले के सभी थाना और पुलिस के ऑफिसों में लगाई जाती है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले कि अच्छा और अच्छा काम करें। साथ ही साथ ऐसे लोग जो बदमाशी करते हैं उनको हम लोग सजा भी देते हैं। जैसे पिछले महीने माह जुलाई में 3 लोगों को सस्पेंड किया गया था, जिन्होंने कर्तव्य के प्रति जो है अनुशासनहीनता की थी या गड़बड़ियां की थी। 12 लोगों को टॉप ऑफ द मंथ हम लोगों ने पुलिस ऑफिस में मिला कर दिया, जिसमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छी चोरी की घटनाओं में अपराधियों को पकड़ा, लूटपाट की घटनाओं को खुलासा किया या एनडीपीएस में कार्रवाइयां किया या किसी ऑफिस में अच्छा काम किया। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जिले में पुलिसकर्मी अच्छा काम करें और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन और जो गलत काम करते हैं उनको सजा दी जाए।
रायपुर के परेड ग्राउंड के स्वतंत्रता दिवस के खास समारोह को लेकर तमाम आला अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। साथ ही सीएमएसआई की कार्यक्रम में शामिल होने से कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा के पुटपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की छत भरभरा कर गिर गई। इस मामले में लोग सीधे तौर पर शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्कूल जर्जर भवन में चलाया जा रहा था। हादसे में स्कूल के कई बच्चे घायल हुए हैं। कई बच्चों के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 छात्राएं और 1 छात्र गंभीर रूप से घायल है। जिन छात्रों के सिर में चोट आई है उनका नाम समर राठौर, पूनम राठौर, मानसी यादव, राधिका और शिक्षा यादव बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि दशक पुराने भवन में जगह जगह सीपेज आ रहे हैं। कक्षा 6वीं के छात्र मंगलवार को क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान छत भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद स्कूल में जो और छात्र पढ़ रहे हैं उनके परिजन भी दहशत में। क्या हुआ है आज स्कूल में? कौन सा स्कूल है? शासकीय पूर्ण माध्यमिक शाला हमारा स्कूल है और हम लोग पढ़ने गए थे तो यहाँ पे रिसेस भी नहीं हुआ था और गए थे तो पानी भी चूरा था। अभी नहीं, मतलब जब बारिश हुआ तब तो सर को बोले कि हम लोग बारिश हो रहा है बैठा दो करके, तो उन लोग कंप्यूटर में बैठाए। उसके बाद फिर सूख गया। उसके बाद गए अपने मतलब कक्षा में तो वहाँ पे साफ था इसलिए बैठ गए हम लोग। उसके बाद अचानक से वो गिर गया और करंट भी आ रहा था खिड़की में और दीवार में और पानी पूरा दीवार में लगा हुआ था। क्या स्कूल का भवन खराब है क्या? नहीं सर, पर ना वहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसी फटने टाइप का आ गया था थोड़ा इसलिए गिर गया अचानक से। पढ़ने गए थे, बैठे थे और अचानक से गिर चुका है। इसमें चोट ज्यादा लगी है और बाकी बच्चे लोग भी है लगा है और बहुत ज्यादा लगे हम लोग ठीक ठाक है। चिकित्सालय भवन नहीं है सर, बनाने के लायक है और इसके बारे में बच्चों के लिए हम लोग बताए थे। ये तो नहीं है जैसे कि 5 साल हो रही है लेकिन ऐसा नहीं था। ये एकदम से अचानक तो ऐसा नहीं गिर सकता। पहले से कुछ तो डैमेज हुआ होगा, वो तभी गिरा है। पहले से ऐसे तो नहीं, मतलब अचानक गिर गया ऐसा नहीं है। पहले से हल्का फुल्का डैमेज था इसलिए गिरा है। क्या कहेंगे आप? तो ठीक है, नहीं क्या कहेंगे ऐसे भवन में बच्चों को खतरा है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल सर, बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे मैट्रिक लेके नहीं है ऐसा।
क्या करना चाहिए? सर लोग भी बोले हैं, उन लोग को ये भवन को मतलब बनाना कैसा टाइप है, भवन बनना चाहिए स्कूल जो है, इसी में बच्चे लोग का पढ़ाई कैसे है, बच्चे लोग कैसे भी पेमेंट कर सकते। स्कूल पुराना है, 2000 का लगभग बना हुआ है। 1997 के स्कूल ओपनिंग है, 2001 या 2002 में ऐसा बना हुआ है। कल ही साला विकास समिति सरपंच सब लोग आए थे, उसको डिस्मेंटल के लिए प्रस्ताव करें और ऐसा कुछ सिम्टम नहीं लग रहा था, लेकिन फटाफटा ऐसा अचानक घटना हुआ। वो सार्ट आउट हो गया था, तो बार हुआ था वो ऐसा कुछ उसमें भी नहीं था, वहाँ पे बंद हो गया और सब चेक करवाए थे विद्युत का स्थिति को, कहीं पे कोई कटिंग वटिंग कुछ नहीं है, वो अभी भी और काफी सारा भवन भी है वहाँ पे, वहाँ कक्ष लेके वहाँ पे ऐसा व्यवस्था किया है। उधर राज्य शासन ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय ध्वज तिरंगा के गौरव को बनाए रखने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा मैराथन स्वतंत्रता दौड़ आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन को लेकर निर्देश दिए। इसको लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्वतंत्रता दौड़ में शहरवासियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। तो तिरंगा मैराथन स्वतंत्रता दौड़ की अपील यहां अधिक से अधिक जो है शहरवासियों से की है कि इस प्रतियोगिता में जो है हिस्सा लें। इस स्वतंत्रता दिवस पर जो स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ जो मैराथन तिरंगा मैराथन जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है उसमें शहरवासियों से ये अपील की गई है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लें। मंडावी जिला पटकोट उप निरीक्षक उधर जांजगीर चांपा में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिलने की खबर ने जिले में हड़कंप मच गया है और स्वाइन फ्लू के मरीजों के परिजनों को सैंपल लेने और जिले के स्वास्थ्य अधिकारी सहित डॉक्टर की टीम मरीज के घर पहुंची तो मरीज के परिजन चिकित्सकों के सामने आक्रोशित नजर आए और बिना जांच के स्वाइन फ्लू होना घोषित करने से परिवार का नाम खराब करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वाति वंदना सिसोदिया ने टेक्नीशियन की टीम के परिवार के 12 सदस्यों को सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस महिला की अपोलो में स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी ये उसी के परिजन हैं, लेकिन इनका कहना महिला से कांटेक्ट नहीं था, फिर भी एहतियातन सैंपल लिया गया है और क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल में उसके जांच के रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन वो महिला पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थी और वो उस बीमारी के कारण वो वहां भर्ती हुई थी और ये जांच में ये पॉजिटिव आया। वो महिला उस वहां जाने के पहले अपने गांव में नहीं रहती थी और कहीं और में मेहमान थी, वहां से गई वो और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग प्रशासन के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन है उसके तहत लोगों को घर के सदस्यों को समझाइश दे दिए हैं कि वो समझाइश है उसके हिसाब से आइसोलेशन में रहें या कि फिर उसको ध्यान दे के रखें कि हाथ धोना है या बहुत ज्यादा भीड़ ना जमा करें। और उनके यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम लोग स्वाइन फ्लू के लिए लोगों को टेस्ट करने के लिए घर के सभी सदस्यों का सैंपल ले लिए हैं और उसका रिपोर्ट आके उन लोगों को बता दें कि ताकि उन लोग अपना रिचुअल को सामान्य तरीके से अगर है तो करें और अगर सामान्य नहीं है तो उनके निर्देशों के अनुसार उसको अपने रिचुअल्स फॉलो करें। और ऐसी अभी वहाँ पे किसी को भी ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिसमें हम ये शंका भी करें कि किसी को स्वाइन फ्लू के
शिकायत है, किसी को कोई भी घर में नहीं तकलीफ है और गांव में भी हमारे यहाँ के वर्कर जाकर के बुखार के मरीज या सर्दी के मरीज की जानकारी ले रहे हैं। जो आगे है वो सही गलत नहीं, ऐसा बंद कर दो। सिम्टम्स तो नहीं है बिल्कुल उनको, जो जिसमें जो है लक्षण नहीं भी पाए गए हैं, लेकिन उनके ही परिवार से बताया जा रहा है कि पहले एक केस आया था, उसको लेकर जो है हालांकि वो उनके कांटेक्ट में नहीं थे। उधर रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत पुराण में जो गजेंद्र मोक्ष की बात आती है, गज और क्रोकोडाइल मगरमच्छ का सामना होता है तो गज सहयोग के लिए भगवान विष्णु को पुकारता है। हमारे राज्य में एक श्रुति का दंत कथा है कि हमारा राज्य मुझसे जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष इसकी चर्चा है, तो बहुत पुराना रिश्ता है हाथी और हमारे छत्तीसगढ़ का। और मैं जिस जिले से आता हूं, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र है जसपुर, और जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद, ये सब लोग हाथी पीड़ित है। 1980-1990 का दशक, इस समय में झारखंड और उड़ीसा से हाथियों का झुंड आया और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। शुरुआती के दौर में काफी मानव द्वंद्व होता था, हाथियों और मनुष्य के बीच में काफी जनहानि होती थी, लेकिन लगातार हमारी सरकार और वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम और कई तरह के उपाय करने के कारण आज जनहानि कम हो रही है। लेकिन आज भी फसल की क्षति बहुत हो जाती है, खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। और किसी किसान के खेत में अगर हाथियों का झुंड 25-30 का घुस गया तो समझिए कि वो पूरा चौपट हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार भारत शासन के निर्देशन पर लगातार इस दिशा में हमारा ये वन विभाग काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने वन मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, और आज की इस अवसर में जिन्होंने गज गौरव का सम्मान पाया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके योगदान के लिए। और मैं एक बार फिर से विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहां पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मना रहे हैं। पूरे देश से आए सभी लोगों का और माननीय मंत्री जी का फिर से अभिनंदन करते हुए और उनको यह आश्वस्त करते हुए कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये जो मानव द्वंद्व हाथी के साथ चल रहा है, इसको कम करने में हम लोग सफल होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुआवजा वगैरह, जो क्षति वगैरह होती है खेती का विशेषकर, वो सब बहुत कम होता है। तो इसमें अगर वृद्धि हो तो किसानों को बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार।